बैक्टीरिया। क्या? स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। स्टेन का मतलब रंगना से मतलब होता है, स्टेन का मतलब रंगना। तो इसका मतलब होता क्या है कि आप जिसे जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होती है, क्या होती है? बैक्टीरिया वो माइक्रोस्कोपिक होती है। क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक है, यानी यूनिसेलुलर होती है, अर्थात कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप। बात समझ में आया कि हम लोग बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से इन बैक्टीरिया को नहीं देख सकते। बात समझ में आ गया? तो जो माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ की जो सामान्य यूज किया जाने वाला होता है लाइट माइक्रोस्कोप होता है। और लाइट माइक्रोस्कोप में किसी भी चीज को देखने के लिए पहले उसको कलर किया जाता है। क्या किया जाता है? कलर किया जाता है। तो कलर करने की जो क्रिया होती है उसी को स्टैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैनिंग कहते हैं। तो जब हम उसको कलर कर देते हैं तब माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो दिखाई देता है, यानी कि विदाउट स्टैन किए हुए कोई भी मटेरियल को हम माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते। बात समझ में आया? क्योंकि जो लाइट होगी सीधे आर पार निकल जाती है तो वो दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए बैक्टीरिया को भी देखने के लिए क्या करना पड़ता है? स्टैन करना पड़ता है, रंगना पड़ता है। स्टैन करना पड़ता है या रंगना पड़ता है। बात समझ में आया? और उसी स्टैन के आधार पे आपने नाम सुना होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं दो प्रकार के क्लासिफाइड किया गया है, ग्रुप में बांटा गया है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको कहीं मिला होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। बात समझ में आया? तो किसके आधार पे है? स्टेन यानी रंग के आधार पे है। स्टेन करते हैं तो उसी पे आधारित है। तो ये है स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो साहब थे HC ग्राम डिफरेंशिएटेड विभाजित किए। HC ग्राम डिफरेंशिएटेड बैक्टीरिया on the basis of staining, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले स्टेन स्टेन विथ क्रिस्टल वायलेट and then Ki solution. Wash with acetone, or ethyl alcohol violet or purple. Decolorized बात समझ में आया? तो क्या किया गया? कौन थे? सबसे पहले शुरू किया था HC ग्राम। जैसे ग्राम पॉजिटिव निगेटिव आता है तो यही से आप शुरुआत किए थे HC ग्राम। कौन थे? साइंटिस्ट थे। HC ग्राम जिन्होंने क्या किया था? डिफरेंशिएटेड किया था, विभेदित किया था। डिफरेंशिएटेड यानी कि विभेदित करना, अलग अलग करना। किसको? बैक्टीरिया को। किसको किया था? बैक्टीरिया को। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग।
स्टैनिंग का मतलब आप समझ चुके, रंगने के आधार पे रंगते हैं, तो उसी के आधार पर EHC ग्राम नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को डिफरेंशिएटेड किया था। क्लियर हो गया यहां तक। अब उन्होंने क्या किया, इस ग्राम स्टैनिंग में, किसमें, ग्राम स्टैनिंग में आपको परीक्षा में देता है कमेंट ऑन ग्राम स्टैनिंग, बोर्ड वाले परीक्षा में देता है कमेंट ऑन ग्राम स्टैनिंग। ग्राम स्टैनिंग की जो प्रक्रिया है क्या होती है उस पर टिप्पणी लिखेंगे। बात समझ में आया। तो उसमें क्या करते हैं, मैं सीधा सा मतलब आप समझिए कि क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होती है उसको सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट से स्टैन करते हैं, क्रिस्टल वायलेट से, और उसके बाद से लिखा गया एंड देन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या किया, बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट से और उसके बाद से पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से हमने क्या किया, उसको स्टैन किया। तो ये भी परीक्षा में भी पूछ सकता है कि इन ग्राम स्टैनिंग प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैनिंग विथ क्रिस्टल वायलेट फॉलोड बाय पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो जो हम करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, स्टैन कर लिया क्रिस्टल वायलेट से, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड से, उसके बाद वाश धुलते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, धुलते हैं, किससे, एसीटोन से। किससे, एसीटोन से भी धुल सकते हैं या एथिल अल्कोहल। बात समझ में है। इसमें से किसी एक की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, धुलते हैं। क्या करते हैं, वॉश करते हैं, धुलते हैं। अब जब हम एसीटोन या एथिल अल्कोहल से जब वॉश करते हैं, धुलते हैं, तो क्या होता है, हमको क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे आते हैं, सम ऑफ द स्टेन, यानी उसका जो रंग है, जो स्टेनिंग करने पर प्रक्रिया थी, उसी पे क्या हो गया, वैसे ही कलर उसमें बना रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो स्टेन उनका क्या था, वैसे ही बना रहता है। तो जो देखिए लिखा गया सम रिटेन्स द कांस्टेंट, यानी कि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनका कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या कहना है, जिसका कलर कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिखा गया वायलेट और पर्पल कलर। उनका जो कलर होता है या तो वायलेट होता है या तो पर्पल होता है। तो जिनका कलर ऐसे बना रहता है उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दूसरी तरफ क्या है कि जब हम क्या करते हैं, स्टोन या एथिल अल्कोहल से धुलते हैं, तो कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है वो डीकलराइज हो जाती है, उनका रंग क्या है, गायब हो जाता है। डीकलराइज होता है, उसका रंग गायब हो जाता है। तो जो गायब हो जाता है उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। बात समझ में आ गया। तो क्या किया गया, बैक्टीरिया को स्टेन किया गया। बैक्टीरिया को स्टेन किया गया, किससे स्टेन किया था, क्रिस्टल वायलेट से। उसके बाद से पोटेशियम आयोडाइड किया, मतलब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से किया था। उसके बाद क्या किया गया, एसीटोन से उसकी धुलाई की गई थी, एसीटोन से या एथिल अल्कोहल से उसकी धुलाई की गई थी, वॉश किया गया था। तो धुलाई किया गया तो उसमें देखा गया कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिनका कलर क्या था, वायलेट या पर्पल बना रहा, उसका कलर कोई खत्म नहीं हुआ। जिन बैक्टीरिया का कलर वैसे ही बना था उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जिनका कलर खत्म हो गया, डीकलराइज हो गया, उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये था स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। क्या था, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। कोई दिक्कत, ठीक है। तो स्टेनिंग समझ में आ गया। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया हम पढ़े, लिख लेता, पढ़े उससे किसी प्रकार से स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को हम लोगों ने दो ग्रुप में, दो समूहों में बांटा। सबसे पहले शुरू किया था EHC ग्राम, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, लिखेंगे ऐसे निकालेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी पोषण इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पोषण।
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, इसमें है सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक, बैक्टीरिया, सिम्बियाटिक बैक्टीरिया, व्हाइट बहुत हल्का दिख रहा है, कलर को मजा नहीं, मगर बन गया। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बात आई न्यूट्रिशन हिंदी तो उसका पोषण होता है। अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोजन के अंतर्ग्रहण से, इंजेशन से लेकर डाइजेशन, एसिमिलेशन, बात समझ में सारी क्रियाएं हो जाती हैं। जैसे भोजन को हम मुंह के अंदर करते हैं, फिर उसमें पाचन होता है, पाचन के बाद क्या होता है? उसमें डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के पश्चात उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के पश्चात वो प्रोटोप्लाज्म में मिल जाता है, एसिमिलेशन की क्रिया हो जाती है। यानी कि सब क्रियाओं को जब एक साथ करते हैं तो उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी न्यूट्रिशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। न्यूट्रिशन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, इसके अंदर ढेर सारी प्रक्रियाएं होती है। बात समझ में आ गया? जिससे उसको भोजन ग्रहण करने से लेकर और ऊर्जा प्राप्ति तक क्रियाएं होती है। बात समझ में आ गया? तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी पोषण कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के आधार पे, किसके आधार पे? न्यूट्रिशन के आधार पे बैक्टीरिया को दो प्रकार से बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, इसके पहले हम लोग पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग, ये है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगर पहले देखें तो ये है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है स्व, यानी सेल्फ। बात समझ में है? तो इसका मतलब होता है ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, या भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी होते हैं। तो आप नेचर में जितने भी ग्रीन प्लांट्स को देखा होगा, जितने भी ग्रीन प्लांट दिखाई देते हैं, सब फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। और उस बात समझ में आ गया? तो अपना भोजन बना लेते हैं, तो इसलिए उनको किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो इसलिए जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सब के सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। बात समझ में आया? और जितने भी जंतु वगैरह होते हैं सब पौधों पे निर्भर करते हैं, पौधों पर या अन्य जीवों पे निर्भर करते हैं, तो हेटेरोट्रॉप्स हो जाते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि बैक्टीरिया क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बात समझ में आ गया? इसमें भी जो ऑटोट्रॉप्स मतलब समझ में आ गया, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब इसमें लिखा है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस यानी संश्लेषण की क्रिया। बात समझ में आया? ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी। ऑटोट्रॉप्स पिछले बार में चर्चा कर चुके कि ऑटोट्रॉप्स मीन स्वपोषी। मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें उसमें विशेष प्रकार के रंग कण यानी पिगमेंट पाए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके और अपना भोजन बनाते हैं। बात समझ में आया? तो इसलिए नाम है क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। मतलब समझ में आ गया? फोटो प्रकाश, सिंथेटिक यानी संश्लेषण के लिए, और ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो उनको कहते हैं
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। बात समझ में आया? कुछ क्या हो गए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। नाम देखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमो का मतलब होता है केमिकल, इसी से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी, कीमिया से। केमिस्ट्री पढ़ते हो ना केमिस्ट्री, तो कीमोसिंथेटिक यानी कि कीमो का मतलब हो गया केमिकल, कीमो का मतलब केमिकल, और सिंथेटिक मतलब संश्लेषण, और ऑटोट्रॉफ का मतलब स्वपोषी। बात समझ गया? तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं कि वे सूर्य के प्रकाश का उपयोग नहीं करते। तो किसका उपयोग करते हैं? रासायनिक पदार्थों का। किसका उपयोग करते हैं? रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, और उसी का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं। बात समझ में है? और अपना भोजन बना लेते हैं, तो इसलिए उनका नाम होगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। बात समझ में आ गया? ये सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं किसमें? फॉर मेकिंग देयर ओन फूड, अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं, तो इसलिए उनका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। बात समझ में आया? अब हो गया हेटेरोट्रॉफ, विषमभोजी। विषमभोजी यानी कि ये क्या होते हैं? ये अपना भोजन नहीं बना पाते। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, किसी अन्य जीवों पे भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, तो उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो जितने भी जंतु होते हैं सब के सब हेटेरोट्रॉफ्स ही होते हैं, विषमभोजी होते हैं, केवल यूग्लिना को छोड़कर। यूग्लिना नाम सुने हैं? यूग्लिना, उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यूग्लिना जो है, और इसीलिए यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेता है। जैसे कोई मिल गया पिक्चर देखे थे आप लोग, देख लीजिएगा कहीं देगा तो। हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है? क्या हो गया? विषमपोषी। अब इसमें क्या होता है? सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, और सिम्बियोटिक है। सेप्रोफिटिक मितोपजीवी, मरे हुए जीव जंतु को सड़ा गला कर जो अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको कहता है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सबका नाम वो लोग लिखेंगे। पैरासिटिक, परजीवी। पैरासिटिक यानी कि परजीवी। परजीवी का मतलब होता है वे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीवित, याद रहे, अन्य जीवित जीवों पे निर्भर करते हैं। बात में दूसरों कहते हैं पैरासाइट। क्या कहते हैं? पैरासाइट। ये पौधों पे भी हो सकते हैं और जंतुओं पे भी हो सकते हैं। तो जो भी पैरासाइट होता है वह जीवित जंतु से अपना भोजन प्राप्त करना, चाहे जीवित जंतु हो यानी प्लांट हो, एनिमल हो या प्लांट हो। बात समझ में आया? तो जिसपे पाया जाएगा उसी हिसाब से कहेंगे एनिमल पैरासाइट कहेंगे या प्लांट पैरासाइट कहेंगे। जितने भी पैरासाइट होते हैं सब रोग उत्पन्न करते हैं। क्या कहते हैं? काजेज डिजीज। क्योंकि जिस पौधे से, जिस एनिमल से वो अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तो उसकी भोजन की क्या होगी? कमी होगी, डिफिशियंसी होगी, इसलिए वो डिजीज काज करेंगे। सिम्बियोटिक सहजीवी। सिम्बियोटिक मतलब सहजीवी, ठीक है? सिम्बियोसिस से मिलकर बना है। इसका मतलब सहजीवी का मतलब हो कि जैसे क्या होता है, दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों के एक दूसरे से फायदा होता है, एक दूसरे को किसी से कोई नुकसान नहीं होता है, तो इसी को क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस कहते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं? अन्य जीव जंतु के शरीर के अंदर रहते हैं, और उन बैक्टीरियाओं के वजह से उस जीव को कोई नुकसान नहीं होता है। बात समझ में आया? अगर नुकसान होता है उनसे तो क्या हो जाते हैं? वो पैरासाइट हो जाते हैं। नुकसान होता तो क्या हो जाते हैं? पैरासाइट हो जाते हैं। अगर नुकसान नहीं होता तो सिम्बियोटिक, दोनों के एक दूसरे से फायदा होता है। जैसे ई कोलाई नामक बैक्टीरिया आप नाम सुनेंगे। ई कोलाई हम लोग के आंत में पाया जाता है, हम लोग मनुष्य के आंत में पाया जाता है। ई कोलाई सिल्सिया कोलाई नामक बैक्टीरिया है, तो उससे हम लोग क्या होता है? कोई नुकसान नहीं है, और उसके लिए एक सेंटर है, उसके लिए एक जगह मिल गया जहां वो अपना जीवन निर्वाह करता है। बात समझ में? कुछ चीजों का पाचन भी करने में सहायता करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया सिम्बियोसिस करता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये सारा चीज होता है, ठीक है? तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। हेडिंग डालेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है? तो इसमें लिखिए ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी
लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस, लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। इन दिस बैक्टीरिया, these कर दिया, in these bacteria photosynthesis is non-oxygenic, oxygenic। नॉन ऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक समझने की कोशिश करिएगा। जब भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है पौधे में होती है तो पढ़ा होगा आपने कि सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है, भोजन बनता है और साथ ही साथ क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, हर एक पेड़ पौधे के द्वारा क्रिया संपन्न होती है। बात समझ में आया? तो ऑक्सीजन निकलता है तो उसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक कार्बोटाइप बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या होता है, सूर्य को लाइट एनर्जी लिखा गया है, लाइट एनर्जी का तो उपयोग करते हैं भोजन बनाने में, लेकिन इनसे क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं निकलता है। बात समझ में? क्या नहीं निकलता है? ऑक्सीजन नहीं निकलता है, तो इसीलिए लिखा गया है नॉन ऑक्सीजनिक। जो फोटोसिंथेसिस इनके द्वारा होती है वह नॉन ऑक्सीजनिक होती है, ठीक है। और एक चीज और देखिए कि फोटोसिंथेसिस, देखिए यह नाम है फोटोसिंथेसिस, दिखाई दे रहा है आपको सबको, फोटो। तो जहां भी कहीं फोटो आए, जहां भी कहीं फोटो आए तो सीधा सा मतलब समझ लीजिएगा लाइट, फोटो मतलब लाइट। बात समझ में आएगा? और सिंथेसिस, ठीक है, यह देखो यस आई एस लास्ट में आया हो, यस आई एस आया और लास्ट में, तो उसका मतलब होता है ट्रांसलेशन, सिस। बात समझ में आएगा? तो जहां भी एस आई एस आया तो मतलब होगा ट्रांसलेशन और फोटो का मतलब लाइट। सीधे से मतलब समझ लेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ पदार्थों क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, इसी क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन वही यल वाई एस आई एस हो जाता है, जैसे यल वाई एस आई एस, ठीक है, तब इसका मतलब होता है टूटना। अगर केवल एस आई एस रहेगा, ट्रांसलेशन का ध्यान देना, देख मतलब समझते समय, नहीं तो यल वाई एस आई एस आ जाए जैसे आ गया तो उसके लिए ये हो गया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो बने पानी और लिसिस बने टूटना। बात समझ आए? तो पानी के उपस्थिति में कुछ टूटते हैं तो उसके लिए करते हैं हाइड्रोलिसिस। अभी ताप की वजह से होता तो हो जाता थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस। बात समझ में आया? थर्मोलिसिस, प्रकाश की उपस्थिति में, गर्मी की उपस्थिति में टूटना। बात समझ में? अगर बिजली की वजह से कोई होता है इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत की वजह से टूटना। बात समझ में आया? तो यल वाई एस हो तो उसका मतलब ब्रेक डाउन, यल वाई एस आई एस हो तो ब्रेक डाउन, और केवल एस आई एस हो तो मतलब सिंथेसिस यानी संश्लेषण। बात समझ में आ गया? कुछ बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिए। ये है पर्पल, PURP यानी पर्पल सल्फर, सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसका नाम है क्रोमैटियम, क्रोमैटियम। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसका नाम है क्लोरोबियम, क्लोरोबियम। हो गया फोटोसिंथेसिस वाले लिए। दूसरा वाला क्या था आप देखिए, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, डालेंगे दूसरा वाला
कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं, ये क्या है, हेडिंग डाल दिए है नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। तो ये करते क्या है, ये करते हैं यूज केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी instead of light energy for food making, फूड मेकिंग। क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी इज ऑब्टेन प्राप्त होना, ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है। लिखा आपने, प्रत्यय लिखा करेंगे, लिखा गया नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, बात समझ में आ गया। तो नॉन लगा दिया गया, अब नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, लिखा गया नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्लियर हो गया आपको। फिर इसमें देखिए, इसमें होता क्या है, क्या होता है, यूज केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्या करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, क्या करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। और किसके स्थान पर, इंस्टेड ऑफ लाइट, सूर्य के प्रकाश ऊर्जा के स्थान पर रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। अब एक और बात आती है कि आखिर जो रासायनिक ऊर्जा मिलती है वह कहां से आती है, कहां से आती है। तो दूसरा लाइन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, केमिकल एनर्जी ऑब्टेन प्राप्त होता है फ्रॉम, कहां से, ऑक्सीडेशन, किससे, ऑक्सीडेशन, किसके ऑक्सीडेशन से, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है उनके ऑक्सीडेशन से उनको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं क्या करने के लिए, अपना भोजन बनाने में। तो हो गया ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे ये है नाइट्राइट, ये है बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, कन्वर्ट्स बदलता है, कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्राइट। एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास या इसी को नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस। एक है नाइट्रेट बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया, यह क्या करता है, कन्वर्ट्स, किसको कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट इंटू नाइट्रेट्स। एग्जांपल है नाइट्रो बैक्टर।
हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो बैसिलस नाम है बैसिलस पेंटाट्रॉप्स आयरन बैक्टीरिया। इसको कहते हैं फेरोबैसिलस लेप्टोथ्रिक्स। एक तो और सल्फर बैक्टीरिया लिख लो, बस सल्फर बैक्टीरिया लिख देते हैं। सल्फर बैक्टीरिया, इसका नाम है थियोबैसिलस। लिखा आपने, किसमें लिखा? ये नॉन फोटो सिंथेटिक आल्कोहल बैक्टीरिया है। इसमें क्या हुआ, नाम पढ़ा आपने, ये है नाइट्राइट बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया? नाइट्राइट बैक्टीरिया। क्या करता है? कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्राइट। ठीक है, अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। बात समझ आया? बदलने से इसको कुछ ऑक्सीडेशन वगैरह कराया, ऑक्सीजन का तो उससे कुछ ऊर्जा निकला, उस ऊर्जा का उपयोग किया अपना भोजन बनाने में। बात समझ में आया? एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास है। अब दे देगा नाइट्रोसोमोनास H। अब ऑटोट्रॉप दे दे, या क्या हो गया? कीमो ऑटोट्रॉप्स है, लेकिन अगर कीमो ऑटोट्रॉप्स है तो कीमो ऑटोट्रॉप्स है, और कीमो ऑटोट्रॉप्स का ऑप्शन नहीं है तो ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर इसी को पूछता है हु कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू नाइट्राइट। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है? तो एग्जांपल, अगर ये नाइट्राइट फैक्टर दिया तो ये भी हो जाएगा, और अगर नाइट्रोसोमोनास दिया है तो वह भी। जो नाम दिया है उस हिसाब से आपको मल्टीपल चॉइस का सिलेक्शन करना है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। इवन नाइट्रेट बैक्टीरिया, क्या हो गया? नाइट्रेट बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। ये देखो, ये जिसमें बदल रहा उसी का नाम भी है। देखो, ये नाइट्राइट बैक्टीरिया है तो किसमें बदला है? नाइट्राइट में। ये क्या है? नाइट्रेट बैक्टीरिया है, किसमें बदला? नाइट्रेट में। तो नाम से जिसमें बदलेगा, यानी अंतिम उत्पाद वही है जो नाम के साथ है। नाइट्राइट बैक्टीरिया तो नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्रेट है तो नाइट्रेट में बदलता है। देखो लिखा कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। एग्जांपल है नाइट्रोबैक्टर। कौन बैक्टर? नाइट्रोबैक्टर। उसका लिया गया हाइड्रोजन बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया क्या हो गया? ये हाइड्रोजन वाले यौगिक होते हैं, उनसे अपना ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, और बैसिलस पेंटाट्रॉप्स नाम है, या वह नाम दे सकता है, या डायरेक्ट दे दे हाइड्रोजन बैक्टीरिया दे देगा कि बैक्टीरिया हु ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन कंपाउंड विच वन। तो एक तो सीधे हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि हाइड्रोजन लगा है तो मल्टीपल चॉइस में टिक कर सकते हो। हाइड्रोजन है, उसमें भी हाइड्रोजन है, मिला कर सकते, इसलिए इसको दे देगा बैसिलस पेंटाट्रॉप्स। ठीक है, आपको वो कंफ्यूज करना चाहता है। आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, तो क्या हो गया? फेरोबैसिलस या लेप्टोथ्रिक्स। फिर से नाम दे देगा लेप्टोथ्रिक्स इज आयरन बैक्टीरिया, और दो तीन और नाम दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जैसा आप करते रहेंगे वैसा आपको हो जाएगा। सल्फर बैक्टीरिया, थियोबैसिलस। बात समझ में आ गया? यानी सल्फर बैक्टीरिया क्या हो गया कि जो सल्फर के यौगिक होते हैं उनसे अपना भोजन बनाने का काम करता है। तो ये था, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स से पढ़ा, कौन कौन पढ़ा था? फोटो, बोलो भाई, लगेगा जी रहे हो। फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। सेकेंड वन
कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो दो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें कुछ नाम भी पढ़ा अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया जो क्या था ऑटोट्रॉफ्स वाला हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है हेटेरोट्रॉफ्स। एक डाल के हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये हो गया हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, क्या हो गया, ये जो मोस्ट यानी सबसे अधिक जो बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट बैक्टीरिया, अधिकांश बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स ही होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया ये क्या होता है, रिसीव देयर ओन फूड, फ्रॉम dead organic matter, dead organic matter or living organism। ठीक है, लिखा आपने हेटेरोट्रॉफ्स, लिखा है कि मोस्ट बैक्टीरिया, अधिकांश जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स ही होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ्स में लिखा गया है दे रिसीव देयर फूड, अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहां से, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर, यानी कि मर रहे जीवों से जो सड़ने से जो ऑर्गेनिक पदार्थ मिलता है उन्हीं को अपना भोजन के रूप में यूज करते हैं। मैटर या लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जीवों से। बात समझ में आ गया, तो अभी कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स में भी आपने पढ़ा था, एक लिखा था, तो उसमें हेटेरोट्रॉफ्स में एक है सेप्रोफिटिक, तो इसमें लिख लीजिए सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक में कोई तो जीव होता है, तो मरे हुए जीव जो भोजन प्राप्त करता है उसी का कहता है सेप्रोफिटिक करते हैं। अब यहां तक ठीक है, लेकिन इसके आगे कुछ और चीजें बहुत कंफ्यूज करता है। तो जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, इसको भी ऐसे कर देते हैं, एक है ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक, यानी कि क्या करते हैं, ये ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसमें है बैसिलस बुल्गारिस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ऑब्लिगेट, अविकल्पी, ऑब्लिगेट में अविकल्पी, यानी कि केवल मरे हुए जीव जंतु से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो उसको ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक करते हैं। ठीक है, अब सेकंड वन लिख लो, ऐसे है, ये है फैकल्टेटिव,
फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट ये क्या है? नॉर्मली सेप्रोफाइट, सेप्रोफिटिक in nature, but in absence of dead or organism dead organic matter they become parasite। Pseudomonas। Pseudomonas है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। अब यहां समझना बहुत होता है, कंफ्यूज दिमाग घुमा देता है। ऑब्लिगेट समझ गए? ऑब्लिगेट केवल क्या होगा? डेड पार्ट से ही क्या करेगा? उसको भोजन मिलेगा। तो ऑब्लिगेट सेप्रोफिटिक लिखा गया है, अविकल्पी। ऑब्लिगेट बेटे अविकल्पी, इसका कोई विकल्प नहीं। मान लो शाकाहारी है तो कुछ जैसे केवल शाकाहारी होते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो ऐसे जीव क्या गया? ऑब्लिगेट जिसके शब्द आया, जिसके पहले आए तो उसका मतलब समझना सेप्रोफिटिक है, यानी कि अविकल्पी है। वो उसके अलावा कुछ और खाएगा नहीं, वो मर जाएगा ठीक है, लेकिन कुछ और नहीं खाएगा। ये देखो फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव विकल्प के रूप में, यानी लिखा गया। नॉर्मली क्या होता है? सेप्रोफाइट। ये सामान्यतः सेप्रोफाइट होते हैं, विलुप्तजीवी होते हैं नेचर से, लेकिन क्या होता है? इन अब्सेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जब खत्म हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? बिकम पैरासाइट, परजीवी हो जाते हैं। मतलब वो जीवित रहेंगे, उनको मरे हुए जीवन नहीं मिलेंगे तो किसी अन्य जीवित जंतु से अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, लेकिन क्या हो गया? वो मरेंगे नहीं। तो इसको कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट यानी कि फैकल्टेटिव जहां भी है, फैकल्टेटिव पैरासाइट हो, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट हो, जो भी हो, तो जिसके साथ ये आया हो, फैकल्टेटिव शब्द जिसके साथ आया हो, वास्तव में वो नेचर से होता नहीं है, लेकिन जब नहीं कुछ मिलता है तो वो बदल जाता है। बात समझ में आया? बदल जाता है। जैसे मनुष्य की बात करो, मनुष्य क्या कहता है? स्वभाव से बाय नेचर शाकाहारी है, हर्बीवोरस है, ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन तो बात अलग होगा कि मांस सब खाना शुरू कर दिया, ये अलग बात है। लेकिन स्वभाव से क्या है? शाकाहारी है। क्योंकि अगर शाकाहारी की बात करेंगे तो जितने भी क्या होते हैं शाकाहारी जंतु होते हैं, उनमें क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल बहुत लंबा होता है, आहार नाल, ठीक है। तो जितने मनुष्य होते हैं सबका एलिमेंट्री कैनाल लगभग 9 मीटर लंबी होती है। वो इसलिए होती है ताकि शाकाहारी से जो ऊर्जा निकाली जाती है उसके लिए ज्यादा समय लगता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल लंबा होता है। उनके साथ साथ दांत तो देखो वो ऐसे चौड़ा रहता है ताकि भोजन को आसानी से पीसा जा सके। जैसे गाय भैंस का दांत देखो चौड़ा रहता है पीसने के लिए। वहीं इसके उल्टा देखो, जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं मांस को काटने फाड़ने के लिए। हम लोग के दांत ऐसे नहीं है। बात समझ में है? उनका जो मांसाहारी जंतु होता है उसका एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है, शरीर की तुलना बहुत छोटा होता है। वो इसलिए क्योंकि जो मांस होता है वो बहुत जल्दी पेट में सड़ने लगता है। बात समझ में आया? तो लंबा होगा ना, ज्यादा देर तक शरीर के अंदर रहेगा, इसलिए खराब होगा। तो मांसाहारी जंतु का एलिमेंट्री कैनाल बहुत छोटा था, खर्च से वो बाहर निकल जाता है। जितना पचा है तो बाहर निकल गया।
लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। तो हम लोग यानी मनुष्य स्वभाव से क्या है, शाकाहारी है, लेकिन ये बात अलग है, खाना शुरू कर दिया, बात समझ में आया, तो ये बात अलग है। तो यह क्या हो गया, फैकल्टेटिव पैरासाइट, जिसके साथ आया हो वह समझने के विकल्प के रूप में बना है। पैरासाइट वास्तव में है नहीं, लेकिन भोजन न मिलने की वजह से क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेप्टोफिटिक बैक्टीरिया, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ में हम लोगों ने पढ़ा सेप्रो क्या, हाँ, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। इसके बाद क्या है, हेडिंग देखो, हाँ हेडिंग डालिए, पैरासिटिक बैक्टीरिया। ये हो गया पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया। इसमें बताया गया क्या होता है, ये ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो जीवित याद रहे हमेशा, जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, तो उन्हीं को क्या कहता है, पैरासिटिक कहता है, पैरासाइट कहता है, पैरासिटिक कहता है। बात समझ में? तो जो अब चाहे जंतु से प्राप्त कर रहे हो तो एनिमल पैरासाइट हो जाएंगे, यदि प्लांट से अपना दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट तो कॉल्ड एज प्लांट पैरासाइट हो जाएंगे। बात समझ में? जितने भी पैरासाइट होते हैं वह अधिकांशतः रोग उत्पन्न करते हैं, काजेज डिजीज, क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आ गया। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया हो गया कि पैरासिटिक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया हु ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, नोन एज पैरासिटिक बैक्टीरिया। इट मे बी प्लांट पैरासिटिक और एनिमल पैरासिटिक, ठीक है। इट आल्सो काजेज डिजीज, जिससे वो भोजन प्राप्त करते हैं उस पर क्या करता है, रोग भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी है, आप इसका परिभाषा लिखने की जरूरत तो है नहीं, हेडिंग डाल लो, आप उसके नीचे ऑब्लिगेट ऐसे करके लिख लो, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, नाम पर लिख लीजिएगा, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, एक आ गया फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक लिख लो, नॉर्मली, नॉर्मली पैरासाइट, पैरासाइट्स इन नेचर, in nature, in nature, but in absence of living host may become saprophyte, may become saprophyte, saprophyte। ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी केवल क्या होता है, पैरासाइट ही होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट और विकल्पी पैरासाइट यानी केवल पैरासाइट ही जाएंगे, भोजन मिलेगा ठीक है तो मार के खत्म हो जाएंगे पैरासाइट। लेकिन फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, सेप्रोफिटिक का ये सेप्रोफाइट्स का देंगे, ठीक है। ये नॉर्मली क्या रहेगा, पैरासाइट सामान्यतः क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन जीवित
जंतुओं की अनुपस्थिति में क्या हो जाता है, बिकम सेप्रोफाइट, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इनको लिखेगा फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। देखो ये है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव जहां भी है उसके साथ समझ लेना, फैकल्टेटिव यानी विकल्प के रूप में बना है, नहीं पाया जाता, सामान्यतः वो ऐसा नहीं होता। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट वास्तव में सेप्रोफाइट नहीं होता, वास्तव में सेप्रोफाइट नहीं होता है। सामान्य कंडीशन में, सामान्य कंडीशन में क्या होता है, सेप्रोफाइट नहीं होता है। लेकिन क्या होता है जब वो नहीं मिलते तो बन गया है। बात समझ में आया, किसी को विकल्प के रूप में खूब कंफ्यूज करता है। अगर याद किए रहो कॉन्फिडेंटली तो ठीक है, तो गलत उत्तर देके चले आओगे। बात समझ में आया। तो जो रहे कम पढ़ते रहो, लेकिन वो क्या करो, कॉन्फिडेंटली याद करते चलो। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होगा, आप डी का मतलब क्या होगा, अब जो चीजें हैं उसको स्पष्ट याद करते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे वो ऊंट लेके चलते हैं लोग आदमी रेगिस्तान में, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना, तो ऊंट लेके चलते हैं लोग, तो जान ही रहे हो कि डेजर्ट कंडीशन में, यानी कि वहां पे पानी की कमी रहती है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा देता है उनका पानी भी पीने वाला रहता है, जितना खत्म हो जाता है। अब बात आ जाती है उनके मृत्यु की, पानी में नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, वो सब ऊंट को ही मार देते हैं, और ऊंट के जो कुबड़ा होता है उसमें बड़ा सा टैंकर जैसे रहता है, बड़ा थैली रहती है जिसमें पानी रहता है, तो उस पानी को पी के जी जा जाते हैं। बात समझ में आ गया। तो ऊंट से लेके उसमें बड़ा थैली रहता है जिसमें पानी रहता है, तो सोचो उसी की हत्या करके उससे पानी निकाल के पी लेते हैं। तो भाई यही कंडीशन है जीवन के लिए, यही कंडीशन है जीवन के लिए, क्योंकि पहले जीवित रहेंगे उसके बाद सारी चीजें, पहले जीवित रहेंगे तो उसके बाद ना सारी चीजें हैं, तो वो ऐसा हो जाता है। लास्ट वाला था सिम्बियोटिक, लास्ट देख लो क्या था, सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक EIC, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। राइजोबियम, फ्रैंकिया, सिम्बियोटिक सहजीवी, सिम्बियोटिक में सहजीवी। तो इसमें क्या करते हैं कि दो जीव एक साथ क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अकेले में नुकसान हो जाता है, अकेले में क्या होता है, दोनों अकेले जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन जब दोनों एक साथ रहते हैं तो क्या होता है, दोनों का जीवन ठीक तरह से चलता है। तो यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है, तो क्या हो गया, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, जैसे ये राइजोबियम है, कौन है राइजोबियम, तो दलहनी फसल आप नाम सुने होंगे, क्या हो गया, पल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट, ऐसे पौधे जो क्या कहते हैं दाल जिसे हम प्राप्त करते हैं, जैसे क्या हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, और अरहर हो गया, मसूर हो गया, ये दलहनी फसल है। तो इनकी जड़ों में जो जरूर होता है उसमें ऐसे गांठ पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गांठ ऐसे पाई जाती है, उस गांठ में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। बात समझ गया, क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है, फिक्स नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय आप सुनोगे कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको ये फिक्स करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से खेत की उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी बढ़ती है। बात समझ में आया, फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये कौन, राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में गांठ के रूप में पाए जाते हैं। क्या करते हैं, फिक्स करने का काम करते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन होता है उसको। बात समझ में आया, ये मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के विषय में पढ़ा, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे एनसीईआरटी को बुक पढ़ते हैं तो एक एक शब्द के आगे बढ़ जाता है, एक एक शब्द के आगे बढ़ जाता है, तो समझने के लिए ये चीज आपको करनी पड़ेगी, समझने के लिए, टर्म समझने के लिए याद ये चीजें पढ़नी पड़ेगी और साथ ही साथ उसको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। आगे